बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन, वॉल्यूम 1, चैप्टर 3, न्यूमेरिकल नंबर 9 आज हम हल करेंगे। स्टेटमेंट है, एक फ़ोर्स एक बॉडी में 12 ms-2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है और वही फ़ोर्स दूसरी बॉडी में 3.30 ms-2 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। हमने बताना है कि अगर वही फ़ोर्स हो तो वो एक नई बॉडी जिसका एक्सेलरेशन इक्वल हो दोनों बॉडीज़ के मैसेज के डिफरेंस के, उनमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर वही फोर्स अप्लाई हो एक नई बॉडी जिसका जो मैस है वो इक्वल हो ये m1 और m2 जो बनेंगे हमारे उनकी एडिशन के, तो उस बॉडी में कितना फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। कहा गया है कि एक फ़ोर्स है वो एक बॉडी में जिसका मैस m1 है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, उसको हमने a1 का नाम दिया। और वही फोर्स दूसरी बॉडी जिसका मैस m2 होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है a2। अब अगर यही फोर्स हो वो एक तीसरी बॉडी उसमें जो एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करेगी उसकी उसने कंडीशन हमें दी गई है। ये जो a1 और a2 हैं इनके लिहाज से जो m1 और m2 बनेंगे, जो नई बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें जो मैस आएगा वो इक्वल आएगा इन दोनों के डिफरेंस के। और हमने दोबारा से मालूम करना है कि एक नई बॉडी जिसका एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है लेकिन उसका मैस इक्वल होगा, ये जो दो a1 a2 हमें गिवन है इनके लिहाज से जो इनके मैसेज बनेंगे m1 m2 उनकी एडिशन के लिहाज से उसका नया मैस होगा। हमने उसके लिहाज से इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में भी एक्सेलरेशन और इस बॉडी में भी एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। अब देखें, सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम थोड़ा गौर करें तो अगर एक ही फोर्स हो और वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई हो रही हो और अगर दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा हो, इसका मतलब होता है कि उन दोनों का जो मैस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर सेम फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रही हो और उसका एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी से ज़्यादा हो, इसका मतलब होता है उसका मैस क्या होगा, कम होगा। जितना कम मैस होता है बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखें, इसका 12 है, इसका 3.30। अब जिसका एक्सेलरेशन कम होता है इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी हैवी है, उसका मैस ज़्यादा होगा। a2 यानी m2 जो है वो ज़्यादा होगा किससे, m1 से, क्योंकि एक ही फोर्स अप्लाई हो रही थी। f इज़ सेम एंड फर्स्ट बॉडी हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन दैन सेकंड बॉडी। अब f चूँकि सेम था और पहले का एक्सेलरेशन ज़्यादा था, इसका मतलब क्या है, इसका मैस थोड़ा होगा और दूसरे का एक्सेलरेशन थोड़ा था, तो इसका मतलब है कि इसका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, a1 वाले m1 से। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम f1 को लिखें वो होगा m1 a1 यानी फ़र्स्ट वाले की इक्वेशन, और इसी तरह सेकंड वाले की क्या होगी, f2 इक्वल्स टू m2 a2। अब चूँकि फोर्स सेम है f1 f2 उनको हमने सिंपली f का नाम दे दिया है, तो f इक्वल्स टू m1 a1, यही फोर्स m1 पे अप्लाई हो रही है, यही फोर्स m2 पे अप्लाई हो रही है। और चूँकि गिवन कंडीशंस के मुताबिक a1 की वैल्यू ज़्यादा है a2 से, यानी सिंस a1 ग्रेटर देन a2, इसका मतलब है अब a1 की वैल्यू ज़्यादा थी यानी m1 जो है वो छोटा है और a2 की वैल्यू कम थी, इसका मतलब क्या है कि m2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने एक तीसरी बॉडी उसमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, लेकिन उसकी कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि जो उस बॉडी का मैस होगा m, वो इन दो बॉडीज़ के डिफरेंस ऑफ मैसेज के इक्वल आएगा। यानी अगर एक का m1 है तो दूसरे का हो जाएगा m2। अब चूँकि m2 ग्रेटर दैन m1 था तो हम इसको लिखेंगे m2 माइनस m1, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, जो मैस आएगा वो इस तीसरी बॉडी का मैस होगा। फिर हमने इस मैस के लिहाज से और इस फोर्स के लिहाज से एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है। हम एक्सेलरेशन a का फार्मूला लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के लिहाज से, तो वो हो जाएगा a इक्वल्स टू f/m। अब f तो सेम रहेगा, m की जगह जो हमारा मैस आ रहा है वो किसके इक्वल है, दोनों के डिफरेंस के, वो हो जाएगा m2 माइनस m1। अब यहाँ पर ना हमें m1 गिवन है ना हमें m2 गिवन है, तो यहाँ से m को दोबारा से रिप्लेस करेंगे। m2 है तो इसकी जगह हो जाएगा f/a2, m1 है इसकी जगह हो जाएगा f/a1। अब यहाँ पर f सेम है, अब यहाँ पर हमने f2 और f1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम थी f1 f2, इसलिए हमने दोनों को सिंपल f का नाम दिया हुआ था, तो दोनों की जगह f लिखा हुआ है। अब अगर f को कॉमन लेंगे तो ये f और ये f आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/a।
1/a2 माइनस 1/a1। अब a2 भी हमें गिवन है और a1 भी हमें गिवन है। हम यहाँ a2 लिखेंगे 3.30 और a1 लिखेंगे 12। जब इसको हल करेंगे 1/3.30 को आंसर आ रहा है 0.3 और 1/12 को हल करेंगे आंसर आएगा 0.08। इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा 0.22। 1 को डिवाइड करेंगे 0.22 के साथ तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा 4.55 ms-2। ये एक्सेलरेशन का यूनिट। फिर सेकंड में उसने हमें पूछा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बॉडी का हमने एक्सेलरेशन बताना है कि जिसका मैस इक्वल हो ऊपर दी गई कंडीशंस के मुताबिक दोनों के सम के इक्वल, मैस के सम के इक्वल आ रहा हो। इस केस में हम दोबारा से लिखेंगे a = f/m। f सेम रहेगा, m की जगह m2 + m1। फिर हम दोबारा जो ऊपर काम किया है उसको रिपीट करेंगे, m2 और m1 को रिप्लेस करेंगे f/a2 f/a1 के साथ। f को कॉमन लेंगे, f आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ रह जाएगा 1/1/a2 + 1/a1। अब a2 भी हमें गिवन है, a1 भी हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर उन्हें प्लस करेंगे और एंड पे आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन a = 2.63 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 3.1 की स्टेटमेंट देखें, उसमें कहा गया है कि दो बॉडीज़ हैं m1 m2, उन्हें एक स्प्रिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है और उन्हें एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा गया। और जो सेकंड बॉडी है m2, उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ हमने ये मालूम करनी है कि a2 की वजह से सेकंड बॉडी के ऊपर कितनी फ़ोर्स F2 अप्लाई हो रही है और फिर हमने ये मालूम करना है कि फ़र्स्ट बॉडी में कितना एक्सेलरेशन a1 प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर चूँकि हमें a2 गिवन है और हमने फोर्स ऑन m2 यानी a2 के लिहाज से हमने F2 मालूम करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे F = ma। और चूँकि हमने सेकंड बॉडी की फ़ोर्स मालूम करनी है तो हम लिखेंगे F2 m2 a2। अब हमें m2 भी गिवन है 3.8 किलोग्राम, यहाँ पे पुट किया। a2 भी हमें गिवन है 2.6, ये यहाँ पे पुट किया तो F2 आ जाएगा 9.88 न्यूटन। अब हमने मालूम करना है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से m1 में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के सेम इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन m2/m1। अब m1 की जगह पे, अब m1 की तरफ से जो m2 पे फोर्स अप्लाई हो रही थी वो हमने निकाली है 9.88 न्यूटन। इसी तरह से अब जो m2 फोर्स लगाएगा m1 के ऊपर वो भी इक्वल होगी 9.88 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस। दोबारा से देखें, m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमने यहाँ से निकाली F2 9.88। अब न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से m2 भी उतनी ही फोर्स m1 के ऊपर लगाएगा, तो हम दोबारा से लिखेंगे 9.88, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे लिखेंगे F = ma। अब चूँकि हम फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं तो F1 आ जाएगा m1 a1 के इक्वल। ये हमने अभी यहाँ से लिखा -9.88 के इक्वल। यहाँ से हम a1 को निकालेंगे तो a1 आ जाएगा इस वैल्यू के साथ m1 डिवाइड हो जाएगा। m1 हमें यहाँ पर गिवन है तो -9.88 डिवाइडेड बाय 4.6, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी -2.15 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन गिवन था, हमने उसको यूज़ करते हुए सेकंड बॉडी के ऊपर जो फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है उसको निकाला F2। फिर सेकंड बॉडी की वजह से जितना फर्स्ट बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हमने उसको भी यहाँ पे निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।